मियाँ बीवी का टूट जाना बहुत बड़ी तबाही है, ये नस्ल की बर्बादी है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लें औरतें खावंद को और खावंद बीवियों को बर्दाश्त करें, माँ बाप औलाद को बर्दाश्त करे, औलाद माँ बाप को बर्दाश्त करे। बस एक काम कर लो, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। सोने चांदी से घर जन्नत नहीं बनते, ज़ुबान का बोल मीठा कर लो, घर जन्नत बन जाएंगे। अगर आप इस गुमान में हैं कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, वक्त दिया, अपनी नींद ख़राब की, सोने के औकात तब्दील किए, अपने आदात व इतबार, लहजा और ज़िंदगी जीने के अंदाज़ बदल डाले और इन सब की अगले इंसान की नज़र में बड़ी अहमियत होगी, तो मुबारक वसूल करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मर्द ही बेवफा हो। कुछ माँ के अच्छे बेटे भी होते हैं जो औरत को अपनी इज़्ज़त समझते हैं, उनसे वफ़ा करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत के लिए सजदों में रोते भी हैं। कुछ लोग अपनी आकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। पर कुछ शख्सियत का राज ये है कि शिकायतें करना बंद कर दें, मसलूम बनना बंद कर दें। तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाले बन जाएं, भड़काने वाले नहीं बुझाने वाले बन जाएं। खुश रहें ना खुश हाथ से लोगों से बच कर रहें। जहर पीने वाला जहरीला बन जाता है। पुरअमन पुरसकून मुतमईन शुक्रगुजार लोगों के साथ रहें। जिनको अल्लाह ने नवाजा है उससे जलने की बजाय उनसे मिलने की कोशिश किया करें। औरत कितनी खूबसूरत है ये उसकी सूरत तय नहीं करती, यह मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। मैंने गुलाब चेहरा औरतों को रुलते और आम शक्लो सूरत वालियों को राज करते देखा है। एक मर्द की अपनी ज़ात बहुत सी ज़रूरियात नहीं होती, मगर मुनासिब भी कमाल है तो गुजारा कर सकता है। मगर जब वो शौहर बनता है तो जिम्मेदारी आ जाती है, फिर वो अपने लिए नहीं अपनी बीवी बच्चों के लिए ज़माने भर की खाक छानता है। लिहाजा अपने शौहर की कदर करें, वो वाकई कदरे लायक हैं। कुछ लोग इंसानों को समझाने से नहीं अल्लाह की लाठी खाने से सीधे होते हैं। सिर्फ मोहब्बतों के चक्रों में ही दिल उदास नहीं होते, बल्कि अल्लाह के हक़ में कमी करने से, झूठ बोलने से, नमाज़ें छोड़ने से, कुरान को ना पढ़ने से, ख़यानत करने से, यहाँ तक कि गाने सुनने से भी दिल का सुकून रुखसत हो जाता है। एक बेनाम की बेचैनी रहती है, बेशक सुकून सिर्फ अल्लाह के ही ज़िक्र में है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फ़ैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर और रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देकर तकदीर के फ़ैसले नहीं बदल सकता? निकाह करके साथ ले जाने वाला थोड़ा खाला ही सही, लेकिन गुनाह करके छोड़ जाने वाले खूबसूरत महबूब से लाख गुना बेहतरीन होता है। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता, चाहे वो गुस्से में हो, बल्कि वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है। दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, अफसोस इस बात का है कि कुत्ते होकर भी वफादार ना निकले। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हारे वजूद के लिए मिट्टी भी इकट्ठी नहीं की थी, तुम अपनी माँ के वजूद का हिस्सा भी नहीं बने थे। वो तुम्हें तब से जानता है कि ये मेरा बंदा है, वो तब भी जानता रहेगा जब रोज़े महशर तुम्हारी माँ तक तुम्हें नहीं पहचानेगी। वो अल्लाह है, तुम्हारा अल्लाह। तुम हर वक्त अपने अल्लाह की निगाह में हो। औरत के बारे में मशहूर है कि तुम उसे खूबसूरत कहो वो खूबसूरत होती चली जाएगी, अच्छी कहो तो अच्छी होती चली जाएगी। मगर जब तुम उसमें ऐब निकालते हो, छोटी गलतियों को बड़ा बनाते हो, उसके लिबास, खाने और रोज़मर्रा के कामों में ऐब निकालते हो, तो तुम उसे दिन ब दिन ऐबदार करते जाओगे। दिल दिखाने की बात भी जो आपसे शिकायत ना कर सके तो यकीन जानिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ। पहले हम ज़िद करते थे, अब सब्र करते हैं। अल्लाह की इबादत के बाद रूह को चैन देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो शौहर और बीवी की सच्ची मोहब्बत है। और शौहर को चाहिए कि हर लम्हा अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास दिलाए, ताकि शौहर की मोहब्बत से बीवी हर लम्हा संवर जाए। तवज्जो के पीछे मोहब्बत के तमाम मायने छुप जाते हैं। हर वो शख्स जो तुम्हारी परवाह करता है, पूरा भरोसा रखो कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बीवी की खिदमत करना कोई बुरी बात नहीं,
बल्कि खिदमत करने से आपस के इख्तलाफात ख़त्म और मोहब्बत बढ़ती है। ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। पता है मोहब्बत क्या है? सर्दी में जाकर अपना गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करके फ़जर अदा करना। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिखती गई है। यकीन रखिए, इस पर जो मुश्किलों में डाल सकता है वो निकाल भी सकता है कि जो काम आपके बस में नहीं है वो उसी के इख्तियार में है। कामयाब तरीन मर्द वो है कि जिसमें मर्द अपनी औरत को सबके सामने अपनाने की ताकत रखता हो और औरत सिर्फ एक ही मर्द पर डटे रहने की ताकत रखती हो। जो चीज़ तुम्हें इतनी दुआओं के बाद भी नहीं मिल रही हो, यकीनन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है। लड़की मोहब्बत में नाकामी का सबसे बड़ा बदला ख़ुद से लेती है। अपनी ज़िंदगी से हर वो चीज़ निकाल कर जिससे उसको खुशी मिलती हो और फिर जिसके लिए कहा जाए बग़ैर कुछ बोले सर झुकाकर मान जाती है। और ऐसी औरतें ज़िंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पैर फिसल जाए तो पूरा घर मुँह के बल गिरता है। अगर आपको ज़लील होने का शौक़ है तो एक तरफ़ा मोहब्बत कर लें। अगर मज़ीद शौक़ हो तो उसका इजहार भी कर दें। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज़ है तो वो उसके शौहर की सच्ची और पाक साफ़ मोहब्बत है। खामोश हो जाया करें और सह जाया करें। मान लिया करें यही आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। बीवी अपने दुख शौहर को सुनाती है कि तवज्जो से उसकी बात सुने, उसकी ढारस बंधाए। शौहर जब कहता है कि मुझसे बात ना करो, मैं बातें नहीं सुनना चाहता, तो वो ख़ुद अपने रिश्ते के दरमियान दीवार खड़ी करना शुरू कर देता है। ये औरत की फितरत है कि वो चाहती है कि उसके दुख सुनने वाला, उसके दिल के सुनने वाला कोई हो। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से बचाए जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। इसी के दौरान ससुराल का सलूक सारी ज़िंदगी याद रहता है। सुलझे हुए लोग इस हालत में बहुओं की देखभाल करते हैं, जबकि बेहिस लोग कहते हैं तुम कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फ़ैसला बड़े के हाथों में होता है, और जब हर कोई घर में बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटते देर भी नहीं लगती। सस्ते लोगों के लिए अपने महंगे आंसू मत ज़ाया करो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे आँख से निकले एक आंसू के बराबर भी नहीं होते। सबसे बड़ी खुशफहमी ये सोच लेना कि आप दूसरों के लिए अहम हैं। इस माशरे में अहमियत इंसानों की नहीं, बस मफादात की है। मफाद ख़त्म तो अहमियत ख़त्म। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अल्लाह से जोड़े रखती हैं, कुछ ख्वाहिशात की सूरत में, आजमाइश और सदमे में, और कुछ ऐसी बातें जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। गम की शिद्दत जितनी ज़्यादा होती है उतनी जल्दी हम अल्लाह के सामने झुकते हैं। अगर हमारी हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी हो जाए और कोई गम ना हो तो अल्लाह को कोई कैसे याद रखेगा। तो उसके करीब रहें, सब किस्से मुकम्मल हो जाएंगे। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मकाम पे क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज़ जो तुम्हें अपनी नामुमकिन लग रही है वक़्क़ो पज़ीर होने लगेगी। जो चीज़ नसीब में नहीं होती तुम पा लोगे। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें। ये नाराज़ भी हों तो इज़्ज़त और किरदार पर वार नहीं करते। बस फिर जब तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदे में गिरते हो तो वो उसी सजदे पे तुम्हें थाम लेता है। यूँ सारी थकावट उतर जाती है, यूँ सुलह हो जाती है, और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बस वो मान जाता है, और जब वो मान जाता है तो सारा जग ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में होके रहता है। किसी से गुफ्तगू के दौरान अगर मामला ख़राब हो जाए तो खामोश रहें, क्योंकि तब हमारा जवाब फरिश्ते दे रहे होते हैं और इनसे बेहतर जवाब हमारा नहीं हो सकता। ये मत कहें कि एक बात का जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि ये नेमत आपको अल्लाह ने दी है और उसी के कामों में सिर्फ करें। हम नेकियां बहुत मुश्किल से करते हैं, उन्हें आसानी से ज़ाया मत होने दिया करें। अगर मर्द की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही या कारोबार में नुकसान हो रहा है तो एक दफ़ा अपने घर में बीवी बच्चों को देख लें कि कहीं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। अगर आपकी बीवी किसी शरई वजह से आपसे खुश नहीं है तो अल्लाह कैसे खुश हो सकते हैं। एक लड़की का दिल दुख रहा है और वो छुप छुप कर आंसू बहाती है तो अल्लाह तो देख रहे हैं। औरत कभी भी अपने शौहर की शिकायत नहीं करती अल्लाह से, पर अल्लाह ताला उसके एक एक आंसू देख रहे होते हैं। इंसान की तमाम फितरतों में से है अलना फितरत ये है कि उसे मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से उकताहट होने लगती है। दिल दुखाने के बाद
बाद भी जो आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन जानिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शौहर तलाश करती है। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे सिर्फ ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। बेस लोगों के पास तो सिर्फ अपना आप होता है। मर्द की सच्ची मोहब्बत की हकदार से वही औरत बनती है जो मर्द के हिसार में रहती है। जहाँ से वो मना करता है वो मना हो जाती है, जिन बातों से वो रोकता है रुक जाती है और अपने आप को उसकी हिफाजत और कंट्रोल में दे देती है। तो वो औरत दुनिया की खुशनसीब और फरमाबरदार औरत बन जाती है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। अकेली औरत आपके लिए ज़िम्मेदारी होती है, मौका नहीं। अपनी बेटियों को सिखाएं मंगनी टूट जाने के बाद मौत नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को बताएं तलाक के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को सिखाएं कोई आपको रिजेक्ट कर जाए इसका मतलब आप बदसूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताएं रोशनी स्याही के आखिरी चश्मे में फूटती है। अपनी बेटियों को सिखाएं अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए किसी शहज़ादी की ज़रूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताएं कि इस जहाँ का मालिक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ। पहले हम ज़िद करते थे, अब सब्र करते हैं। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हारे वजूद के लिए मिट्टी भी इकट्ठी नहीं की थी, जब तुम अपनी माँ के वजूद का हिस्सा भी नहीं बने थे। वो तुम्हें तब से जानता है कि ये मेरा बंदा है। वो तब भी जानता रहेगा जब रोज़े महशर तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पहचानेगी। वो अल्लाह है, तुम्हारा अल्लाह। तुम हर वक्त अपने अल्लाह की निगाह में हो। पसंद की शादी का अगर कहें तो उसे बेहया और बुरा मत कहो। पसंद की शादी बेटियों का हक है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब भी समझता। ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल बेजार बार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है, जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स की दो बीवियाँ हों और वो इनमें इंसाफ का मामला ना करे तो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू गिरा हुआ यानी फौलत ज़दा होगा। बातों को बुलाने की आदत डाल लीजिए, हर बात को याद रखना, अपने दिमाग का सुकून खराब और उसे कबाड़ खाना बनाना होता है। फिर इंसान चलती फिरती लाश बन जाता है। ज़िंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखिए, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह हर बात सुनने वाली और याद रखने वाली भी नहीं होती। सारी बात अपनी मर्ज़ी की होती है, वरना कोई भी इंसान कानों का इतना कच्चा और आँखों का इतना अंधा नहीं होता कि वो सच को सुन और देख ना सके। माफ़ी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। औलाद धूप में बाप जलता है और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। रब सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। कुछ लोग अपनी आकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। हक बात कहने से किस बात का डर है, जब मेरे रब का फरमान है, मैं तुम्हें इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क और मौत देता हूँ। कभी कभी कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही अल्फाज में ढाल नहीं सकेंगे, और अगर ढाल भी लें तो सामने वाला शायद समझ नहीं सकेगा। इसलिए खामोशी का सहारा लिए मुस्कुरा के जीते रहते हैं। अल्लाह के सिवा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। तुम जो चाहते हो मांगो अल्लाह से, अल्लाह ही देगा और ज़रूर देगा। मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है, या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज़्ज़त हाथ की मुट्ठी में। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, आंखें ढूंढती हैं हर पल तुझे, काश दुनिया में बस तुम ही तुम होते। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।